Hello guys and welcome back for another session of economics। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये कर लिया है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कर लिया है। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है जिसमें बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी डिस्कस किया गया है। केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं एक अर्थव्यवस्था में, हम आज ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है, आर्थिक समस्या क्या है। ये कुछ नया नहीं है, जैसा हमने स्कार्सिटी डेफिनेशन में पढ़ा था, दुर्लभता संबंधी परिभाषा में, बिल्कुल उसी तरीके से ही मिलती जुलती डेफिनेशन मीनिंग आपको यहाँ पर बता रखा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम is related with the use of scarce resources having alternative uses in such a manner so as to satisfy the unlimited wants as fully as possible। तो आर्थिक समस्या का संबंध असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो सीमित साधन हैं और जिनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं उनके उपयोग से है। तो जब हमने असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के जरिए पूरा करना हो तो कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। तो यह मूलतः चयन की समस्या है। तो आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके वितरण से है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमें प्रेजेंट सिनेरियो की तरफ स्ट्रेस करने के लिए नहीं कह रही है, बल्कि फ्यूचर में ग्रोथ के, डिस्ट्रीब्यूशन के, किसके, रिसोर्सेज के, क्योंकि साधन थोड़े हैं, लिमिटेड हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को एक तरीके से, जो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट होता था ना कि हमने हमारे प्रेजेंट को भी सिक्योर करना है और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ ना कुछ बचा के रखना है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात की जा रही है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक इस तरीके की प्रॉब्लम होती है जिसमें हम प्रेजेंट में किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करें और उन्हें फ्यूचर के लिए भी सिक्योर कर रखें, ये डिस्कस किया जाता है। तो देखो, इसी के बेसिस पर एक हल्का सा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैंने हाईलाइट किया है कि क्या आपको कॉजेज बता रखे हैं। देखो, क्या कारण हैं जिनकी वजह से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वही तीन चीजें फिर से दोबारा से लिखी गई हैं, तो इसीलिए मैंने इनको ज्यादा डिटेल में नहीं लिया है। अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं असीमित है। सीमित या दुर्लभ साधन, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, कम हैं, स्कार्स हैं। ठीक है, इसलिए क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, ये देखो, इसलिए ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई जो है वो कम रह जाती है। इसीलिए ना, सप्लाई कम क्यों रह रही है? क्योंकि वो साधनों का इस्तेमाल कर प्रोडक्ट तैयार होता है। तो अगर साधन कम है तो सप्लाई कम है, जबकि वांट्स जो हैं वो असीमित हैं, तो इसलिए डिमांड ज्यादा हो रही है। तो हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। प्लस ये प्रॉब्लम क्यों और उजागर होती है? क्योंकि वैकल्पिक प्रयोग हैं किनके? साधनों के। तो ड्यू टू दीज रीजंस, इन्हीं रीजंस की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। तो वही हल्का सा मीनिंग था जो हमने लास्ट कुछ वीडियोज में देखा है। अब देखते हैं कि हमें नेक्स्ट इसमें और क्या बता रखा है। एक उत्पादक, सॉरी, दिस वन इज दिस स्लाइड, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं एक इकोनॉमी की। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, क्योंकि हमारा बेसिक चैप्टर जो है वो ये है, तो इसलिए हम देखते हैं कि हमें ये क्या बता रखा है। An economy is a system of making and trading things of value। Things of value का मतलब क्या होता है? Goods and services, जिनकी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, while running this function or system, there can be encountered certain economic problems। तो अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, वो एक तरीके का एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य व्यापार करके
ट्रेड कर कर अपनी आजीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, बेचते हैं, तो उनकी आजीविका चलती है, अपनी आवश्यकताओं को वो पूरा करते हैं। तो इस दौरान वाइल रनिंग, इस दौरान इस एक अर्थव्यवस्था को कुछ आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो व्हाट आर दोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये आपको हाईलाइट किया गया है कि वो कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। देखो, सबसे पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है एक इकोनॉमी में, वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट का मतलब होता है क्या, और हाउ मच का मतलब होता है कितना या कितनी मात्रा में। तो क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से उत्पादन किया जाए, उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए, तो उत्पादन किसके लिए किया जाए। बेसिकली ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है। तो देखो, मैंने नंबर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे मनुष्य की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। अब वो 2 वस्तुएं बेसिकली हमारे पास हमें बता रखी हैं। एक होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं, एक होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। देखो, उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं, जैसे चीनी हो गया, कपड़ा हो गया, घी हो गया। और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं, जैसे मशीनें हो गई, ट्रैक्टर आदि हो गई, जिन्हें हम उत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें क्या बता रखा है, एक उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का या उतनी ही मात्रा में उत्पादन करता है जिनसे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। देखो, हमने 2 क्वेश्चन बोले थे इस फर्स्ट प्रॉब्लम में। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हमें व्हाट के लिए 2 कमोडिटीज बता दी कि भाई एक तो कंज्यूमर गुड्स होती हैं और एक कैपिटल गुड्स होती हैं। इनको लेकर डिसीजन लेना होता है कि एक प्रोड्यूसर ने कि मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊं या मैं कैपिटल गुड्स बनाऊं। ठीक है, इन दोनों के रिगार्डिंग इसने डिसीजन लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर पॉइंट में क्या था कि कितनी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाए। तो अगर हम प्रोड्यूसर हैं, एक उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो हम उतनी मात्रा में बनाएंगे ना जिसमें सेल कर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो। अगर मैं एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूं तो मैं लाभ कमाऊंगी, लाभ कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगी तो मैं उतना उत्पादन करूंगी जिसको बेचकर बदले में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। सो बेसिकली there are 2 types of commodities. One is consumer goods which are supposed to be used by the consumers. Second one is capital goods which are used by producers mainly, जिन्हें producers इस्तेमाल करते हैं। मशीनों का इस्तेमाल प्रोड्यूसर करता है, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल प्रोड्यूसर करता है। फार्मर इज अ प्रोड्यूसर, ठीक है, फार्मर इज द प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसलिए प्रोड्यूसर जो है वो कैपिटल गुड्स को यूज करता है और कंज्यूमर्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स के लिए कंज्यूमर गुड्स को यूज करता है। तो ये डिसीजन इज टू बी टेकन इन एन इकोनॉमी रिगार्डिंग विच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड so as to satisfy the needs of maximum people। अब इन दोनों में से ये डिसीजन लेना होता है कि हम इस तरीके से प्रोडक्शन करें ताकि हम मैक्सिमम लोगों की नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। मोर ओवर द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। ए प्रोड्यूसर produces such number of products and services at that level of production where he can earn maximum profit। तो आई होप कि आपको फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ गई होगी। अब देखो, दूसरी प्रॉब्लम जो हमारी थी वो कौन सी थी कि किस तरह से उत्पादन किया जाए। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो दूसरी समस्या यह है कि उत्पादन के लिए कौन सी टेक्निक का चुनाव किया जाए। उत्पादन की कई तकनीकों को अपनाया जा सकता है। जो बेसिकली 2 मेन पॉपुलर हैं वो हैं, एक है श्रम प्रधान तकनीक और एक है पूंजी प्रधान तकनीक। सबसे कुशल तकनीक वही होती है जो न्यूनतम लागत पर, मतलब मिनिमम कॉस्ट पर, सीमित साधनों के उपयोग पर बेहतर उत्पादन
दे। ठीक है, अब जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो श्रम प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर लेबर ज्यादा अवेलेबल है, तो इसलिए यहां पर श्रम प्रधान की बजाय पूंजी प्रधान की बजाय श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो तकनीक कुशल रहती है जो हमें मिनिमम कॉस्ट पर और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके बेहतर प्रयोग या बेहतर उपयोग पर हमें ऑप्टिमम या बेहतर उत्पादन प्रोड्यूस कर दे, वो तकनीक सबसे कुशल मानी जाती है। तो सेकंड मेन प्रॉब्लम इज हाउ द प्रोडक्शन शुड बी डन, विच टेक्निक शुड बी यूज्ड। बेसिकली देयर आर टू मेन टेक्निक्स of production. One is labor intensive technique and the other one is capital intensive technique. An optimum technique is one which generates production at minimum cost, that is which is cost effective. तो I hope कि आपको ये second problem भी समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन टू दी लास्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अभी हमारे पास है आज के टॉपिक में, वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या बता रखा है। देखो, एक अर्थव्यवस्था को यह भी निर्धारित करना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, स्वयं उपभोग के लिए या बाजार में विनिमय के लिए। अब ये तो नहीं ना कि जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कुछ कंजम्पशन ही नहीं करेंगे, वो भी तो कुछ उपभोग करेंगे ही ना। तो इसलिए स्वयं उपभोग के लिए किया जाए या बाजार में विनिमय के लिए किया जाए। जैसे घर पे जो खाना बनता है, सपोज करो हाउस होल्ड सेक्टर में ही आपके घर में जो खाना बनता है, तो वो आप स्वयं उपभोग के लिए यूज कर रहे हो ना, वो आप किसी को बाहर सेल तो नहीं करके आ रहे हो अपना खाना। ठीक है, तो इसलिए स्वयं उपभोग के लिए प्रोडक्शन होनी चाहिए या बाजार में वितरण के लिए या विनिमय के लिए प्रोडक्शन होनी चाहिए, किसके लिए बनाना है। तो इस समस्या का संबंध बेसिकली उत्पादन के वितरण से है। किस तरह से जो प्रोडक्ट्स बनकर तैयार हुए हैं, जो उत्पादन तैयार हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि साधन दुर्लभ हैं, सभी की आवश्यकताओं को समान रूप से पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है। ये फिर से वही सेम पॉइंट आ गया। वस्तुएं इसलिए उन्हीं लोगों के लिए उत्पादित की जाती हैं जो उन्हें खरीद सकें। अब खरीदने के लिए भी धन चाहिए, और धन क्या है, वो भी लिमिटेड रिसोर्स है। तो इसलिए वस्तुएं उन्हीं लोगों के लिए उत्पादित की जाती हैं जो उन्हें खरीद सकते हैं। वस्तु खरीदने की क्षमता आय के समान वितरण पर निर्भर करती है। आ गया ना धन वाला कंसेप्ट। तो इसलिए यह भी एक आर्थिक समस्या है कि अमीरों के लिए उत्पादन किया जाए या गरीबों के लिए उत्पादन किया जाए। देखो, इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो हमें हमारी इकोनॉमी में सेम उसी तरीके की चीज, कमोडिटी, बढ़िया क्वालिटी में भी मिलती है और इन्फीरियर क्वालिटी में भी मिलती है। क्यों मिलती है वो आपको मुझे लगता है कि जो इशारा मैंने किया है उससे समझ में आ गया होगा कि बढ़िया और इन्फीरियर। तो नेक्स्ट क्या बता रखा है लास्ट इसमें, एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड फॉर whom the production is to be made, whether for the self consumption or for distributing among people. Because resources are limited and needs are unlimited, problem of choice arises. That's why goods are to be produced for those who can pay for the goods purchased. The capacity of paying depends upon their level of income. It means this problem is concerned with the distribution of income among the factors of production. अब factors of production क्या होते हैं? देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो भी प्रोडक्शन करने में लगे हुए हैं, चाहे वो श्रम है, श्रम का भी योगदान होता है, पूंजी का भी योगदान होता है, एक एंटरप्रेन्योर का, एक बिजनेसमैन का भी पूरा योगदान होता है प्रोडक्शन में। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनको किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उनके पास इनकम आएगी तभी तो वो खरीदेंगे ना। तो इसलिए लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है कि हम किसके लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल करवा रहे हैं, हम किसके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो आई होप कि आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी वीडियो एंड शेयर दी वीडियो टू। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में
हम इसी चैप्टर का नया जो टॉपिक है, आई थिंक पीपीसी होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, हम उसके साथ मिलेंगे. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.